हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, सो प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? इन्होंने कहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर कोई नंबर हमारे पास है और अगर हम उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, जब माइनस करके जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1/2 से। तो हमारा फाइनल आंसर 1/8, यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? जो भी ये पूछते हैं उसको ही हम x मान लेंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो ओनली यहाँ पे वन वेरिएबल का ही यूज़ होएगा। सो यहाँ लिखा है, हमने लिखा लेट द नंबर बी x। अब बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम आर नंबर, इस नंबर को हमने क्या मान लिया? x। तो हम यहाँ रखेंगे 1/2 फ्रॉम x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। रिजल्ट तो अभी कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने सॉल्व ही नहीं करा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? मल्टीप्लाई 1/2 यू गेट। यू गेट का मतलब है इजिकल्स टू 1/8। अब हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम के बाद वाला नंबर, ये तो आप सभी जानते होंगे कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है और पहले वाला बाद में आता है, और फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। तो x माइनस 1/2 ये मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इसका फाइनल आंसर हम नहीं निकाल लेते, और ये इक्वल्स टू में भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने देखा डिनोमिनेटर सेम करा, हमने 1/2x माइनस 1/2 इस 1/2 की प्रोडक्ट चल रही है इसके साथ 1/8 2x माइनस 1/4 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दी, इजिकल्स टू यहाँ पे 1/8 चलिए। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो भी नंबर डिवाइड में होता है उसको हम प्रोडक्ट में लेके जाते हैं इक्वल्स टू के अदर साइड। तो 4 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4/8 हमारा कट रहा था तो हमने इसको काट दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2x माइनस 1 इजिकल्स टू 1/2 हमारा ये आया। बट अभी ये सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज हमें पूछा व्हाट इज़ द नंबर। व्हाट इज़ द नंबर मतलब अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो 2x इजिकल्स टू 1/2 प्लस 1, हमने इसको डिनोमिनेटर सेम करा, फिर हमने 1 + 2 कर दिया। 3/2 हमने अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था जो भी नंबर प्रोडक्ट में होता है तो वो इक्वल्स टू किधर जाएगा तो डिवाइड में। 3/2 हमारा चल ही रहा था, इधर से 2 इधर गया तो हमारे पास 2 2 या 4, अब ये तो कट नहीं रहे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर इफ द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। हमारे पास एक स्विमिंग पूल दे रखा है जिसकी पैरामीटर हमें गिवन है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स कह दो, या फिर हमें पैरामीटर रेक्टेंगल हम जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है इफ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए ना तो हमारे पास यहाँ लेंथ दे रखी है ना हमारे पास यहाँ ब्रेथ दे रखी है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों में से किसी को एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ पे लेंथ डिपेंड है ब्रेथ पे, तो अगर हमें ब्रेथ पता चल जाए तो हम लेंथ ईजिली निकाल सकते हैं। हमने लिखा लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, बिकॉज क्वेश्चन मीटर में दे रखा है। एंड अब हम लेंथ को उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। 2 मीटर 2 मीटर, मोर देन मतलब होता है प्लस, इफ लेस देन लिखा होता कहीं पे तो हम करते माइनस। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमने अभी पीछे लिखा था एक्स मानी थी हमने ब्रेथ, तो 2 है तो 2 + 2x। ठीक है, इनको हम प्लस नहीं कर सकते बिकॉज ये वेरिएबल्स दोनों में नहीं है, एक्स सिर्फ एक जगह वेरिएबल है। पैरामीटर हमें ऑलरेडी गिवन ही था, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। पैरामीटर रेक्टेंगल इजिकल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर हमें 154 दे रखा तो 154 को 154 ही लिखेंगे, इजिकल्स टू 2 फॉर्मूले वाला है। लेंथ की जगह 2 + 2x प्लस ब्रेथ की जगह x। अब ये दोनों वेरिएबल हैंगे, दोनों में x सेम वेरिएबल्स हैं तो सेम वेरिएबल्स वालों को कर देंगे प्लस 2, x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 2 + x इजिकल्स टू 3x। 2 ये हमारा चलता ही रहेगा। हमने देखो 2 को हमने इससे डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया जिससे कि हमारे लिए क्वेश्चन और इजी हो जाए। 2 7 14 और 1 2 7 14 77। 2 मीटर हमारा चलता रहेगा ऐसे बिकॉज ये 2 के साथ x नहीं है, ये इनके साथ x था, तो 2 को इधर माइनस में ले जाएंगे, प्लस वाला नंबर इधर गया -75x। अब हमने देखा x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो हम 3 को नीचे ले जाएंगे, तो x की वैल्यू फाइनल आंसर आ चुका है हमारी, x की वैल्यू 25। बट हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना बिकॉज हमें इन्होंने पूछा लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम क्वेश्चन पे जाएंगे। हमने ब्रेथ क्या मानी थी x और हमारी x की वैल्यू आ गई 25, तो ब्रेथ इजिकल्स टू x इजिकल्स टू 25 मीटर। एंड लेंथ दे रखी थी हमें 2 + 2x, तो 2 + 2x, एक्स की जगह रखा 25। देन इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरी भी हमारी x हो जाएगी। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि बेस जो है वो 4/3 है, इट मीन्स बेस तो यही होता है, तो हमने बेस को लिख दिया 4/3। यहाँ डायग्राम बना लेंगे जिससे कि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। पैरामीटर भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है, लेंथ हमने इक्वल साइड्स के x मान लिए। हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स को हम कर देंगे प्लस, इजिकल्स टू में 4/2/15 जो कि पैरामीटर दे रखा था। x + x 2x, ये रेशनल नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये रेशनल नंबर को इसके साथ ले जाएंगे। 62 इसको हमने सॉल्व करा, 62/15 62/15 -4/3 इजिकल्स टू 2x, हमारा फाइनल आंसर आ गया
42/15 जो हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट ही काट दिया है। अगर आपको ये चीज़ भी समझनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियरली समझा दूँगी। x इजिकल्स टू 7/5 हमसे पूछा क्या था, लेंथ पूछी थी, लेंथ ही हमने क्या मानी थी, x। इट मीन्स x की वैल्यू 7/5, तो हमारी लेंथ आ गई 7/5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ टू नंबर इज़ 95। हमारे पास कोई दो नंबर हैं जिनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 95। ओके, इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। इन्होंने कहा अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 प्लस करेंगे, मतलब एक्सीड मतलब बढ़ना, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 पर ज़्यादा बढ़ चुका है तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो दोनों नंबर्स ही निकालने हैं। तो हमने क्या करा, अगर एक नंबर हमारे पास x है तो दूसरा क्या होगा, x + 15, क्योंकि एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, तो दूसरा नंबर उससे ज़्यादा ही आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का सम कितना दे रखा था, 95। तो दोनों नंबर हमारे पास x और x + 15 है, x + 15 इजिकल्स टू 95, x + 2x + 15 इधर गया माइनस में, 82 को डायरेक्टली हमने डिवाइड कर दिया, नीचे ना ले जाके डायरेक्ट यहीं से भी काट सकते हैं। 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे 40 और 40 + 15 55, तो हमारे दो नंबर्स आ गए, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 40 एंड 55। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो। हमारे पास कोई दो नंबर्स दे रखे हैं जो कि रेशियो में 5:3। जब भी कोई नंबर्स रेशियो में दे रखे होते हैं तो हमें यही लेट करना होगा कि एक नंबर 5x है और दूसरा नंबर 3x है। इफ़ दे डिफर, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 18। तो व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर्स दो क्या होंगे, लेट द टू नंबर्स आर 5x एंड 3x, देयर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 18। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, दो नंबर था, दोनों का डिफरेंस आगे पीछे हमें सोचना ही नहीं है, बिकॉज जब लिखा ही है इन दोनों का डिफरेंस तो बड़े में से छोटे ही माइनस करेंगे, जब जाके 18 आएगा। हमने डिवाइड करा, 5 में से 3 गया 2, 2x, 2 इसको भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब इसी 9 को हम यहाँ पुट करेंगे 5 × 9 और 3 × 9 में, तो हमने यहाँ पे शो भी कर रखा है, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5x = 5 × 9 45, 3x = 3 × 9 27, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 × 27। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हमारा ये दो आंसर जो आए हैं ये सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस देखो, अगर इनका डिफरेंस क्या आता है, 18 आता है, तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है और हमें उसको बार बार चेक नहीं करना। 45 - 27, 15 में से 7 गया 8, इन्हीं से कैरी दिया, 3 में से 2 गया 1, देखिए हमारा डिफरेंस भी 18 आ चुका है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। इसमें लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब 3 नंबर्स ऐसे लगातार 3 इंटीजर्स हमें लेने हैं जिनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 51। अब वो 3 इंटीजर्स हमें क्या रखने हैं, ये हम लेट करके ही चलते हैं कि जो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हैं x, x + 1, x + 2, और आगे अगर 5 कहेंगे तो इसके आगे x + 3 करेंगे, x + 4, x + 5, x + 6, ऐसे हम लगातार करते जाएंगे। बट यहाँ पे 3 की बात हुई थी तो हमने 3 तक ही नंबर्स लिखे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम दे रखा था 51, तो x ये रखा प्लस x + 1 प्लस x + 2, इन तीनों का सम करा, सेम वेरिएबल्स वालों को प्लस करके 3x, नंबर को नंबर में प्लस करा 2 और 1 3, 3 को इधर माइनस में ले गए, डायरेक्ट मैंने कर दिया है 48 आंसर। x की वैल्यू आ गई है 16, इसको हमने इसको इससे काट दिया। तो अब हम इसी 16 को, ये x की वैल्यू आई है 16 + 1 17, 16 + 2 18, देखिए हमारे तीनों नंबर लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव की बात हुई थी तो तीनों लगातार ही आ रहे हैं 16 17 18। और अगर हमें और भी चेक करना है कि तो हम इन तीनों को प्लस करके देख सकते हैं, इनका सम 51 ही आएगा। देखिए 16 17 18 प्लस करके देखिए, इन तीनों का सम 51 ही आ रहा है। इट मीन्स हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। यहाँ पे पहले इंटीजर्स की बात हो रही थी, अब यहाँ पे हो रही है मल्टीपल्स की बात की। 8 के मल्टीपल्स, जो 3 लगातार 8 के मल्टीपल्स हैं उनका सम दे रखा है टोटल 888 फाइंड द मल्टीपल्स। अब वही 3 मल्टीपल्स हमको निकालने हैं। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 भी, यहाँ भी वही करेंगे, बस हमें करना क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने भी पहले बताया था, x + 1 और x + 2 वही है, बट मल्टीपल्स का होता है मल्टीप्लाई, तो 8 के साथ भी x, 8 इसके साथ भी रखा जाएगा और 8 इसके साथ भी। अब करना हमें बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन के जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस, बस तीनों नंबर्स के बीच में प्लस 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 लगाना है। सेम यूनिट वालों को हम प्लस कर देंगे, नंबर्स वालों को नंबर में प्लस करेंगे, इंटीजर सेम इंटीजर्स को सेम के साथ लेके चले जाएंगे। 24x = दिस, फिर इसको हमने माइनस करा,
माइनस करने के बाद फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू आ चुकी है 36। अब 8x हमें 3 नंबर्स पूछे थे, तो 8x इजिकल्स टू 8 इंटू 36 288, 8 ब्रैकेट x प्लस 1, तो x की जगह 38 6 प्लस 1 8 इंटू 37 296, 8 ब्रैकेट x प्लस 2 इजिकल्स टू 8 36 प्लस 2 38 8 इंटू 38 304। द 3 रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 288। अगर आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है तो आप इन तीनों नंबर को 8 से डिवाइड करके देखिए। अगर ये तीनों नंबर अलग अलग 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। देखिए ये क्वेश्चन भी लगातार वही आ रहे हैं, दोनों पिछले दोनों जैसे ही हैं। सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी मैंने भी पहले भी आपको समझाया था, x प्लस 1 x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा था व्हेन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखा ही है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4, मतलब एक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 3 से और एक को 4 से। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू दिस 4 इंटू दिस इजिकल्स टू 74। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे फाइनल आंसर x की वैल्यू आ गई 7। इसी 7 को हमें इन तीनों में पुट कर देना है। तो 7 प्लस 1 8 8 7 प्लस 2 9। द 3 रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 8 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द एजेस ऑफ। अभी ये क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एजेस वाले। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो। देखो राहुल और हरुण की जो एजेस दे रखे हैं वो रेशियो में दे रखे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी रेशियो में कोई नंबर दे रखा होता है हम उसको मानते हैं 5x और 7x। पहले 5 और पहले राहुल, तो राहुल की एज होगी 5x, बाद में 7, बाद में हरुण लिखा है तो हरुण की एज होगी 7। 4 ईयर्स लेटर, जैसे ही ये कहेंगे 4 ईयर्स लेटर, तो हमें पहले इन्हीं की एज में 4 ऐड कर देना है। 4 ईयर्स लेटर लिखने के बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी 4 साल बाद, तो 4 प्लस करेंगे। हरुण की एज भी 4 साल बाद क्या होगी, तो 7x प्लस 4। फाइनल आंसर तो अभी नहीं निकलेगा बिकॉज ये वेरिएबल में दे रखा है। अगर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 साल बाद क्या हुआ, उनकी जो द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। उनकी एजेस का जब हमने सम करा तो हमने देखा कि 4 साल बाद दोनों की एज का जो सम निकला है वो निकला है 56। तो दोनों की ये 4 साल बाद होगी ये और ये, तो इन्हीं दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 56। यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ गई 4। अब पूछी किसकी एज है, 4 साल बाद वाली या उनकी प्रेजेंट एज। इन्होंने पूछा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस क्या थी 5x 7x, तो हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। 5 इंटू एक्स 5 इंटू 4 5 4 जो 20, 7 इंटू 4 7 4 जो 28। तो हमारी राहुल की प्रेजेंट एज आ चुकी है 20 ईयर्स और हरुण की प्रेजेंट एज आ चुकी है 28 ईयर्स। फाइनल आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यहाँ भी वही दे रखा है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ पहले हैं तो पहले 7 है तो बॉयज़ 7x हो गए, बाद में गर्ल्स दे रखे हैं, बाद में 5 दे रखा है तो गर्ल्स हो गई 5x। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जितने भी द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन, जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी उसमें 8 प्लस करेंगे जब जाके नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्टैंडर्ड। क्लास में टोटल बच्चे हैं कितने, तो वो तो बॉयज़ और गर्ल्स, टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स को प्लस करके पता चलेगा। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने देर के थे 7x इज इक्वल्स टू 8 8। मोर देन मैंने पहले भी बताया था, मोर देन का मतलब होता है प्लस और लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो मोर देन लिखा था तो प्लस कर दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी देर की थी 5x, हमने यहाँ 5x रख दी। तो हम क्या करेंगे, सेम यूनिट वालों को सेम के साथ 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 2x। 2x को 8 से डिवाइड करा 4, x की वैल्यू आ गई 4। हमें पूछी थी टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू दोनों में पुट कर दी। बॉयज़ आ गए 28, गर्ल्स आ गई हैं 20, दोनों को प्लस कर दो आ जाएगा 48। मतलब टोटल बच्चे जो हैं क्लास में वो हैं 48। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल ऑफ द थ्री इज 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमसे तीनों की एज पूछी है। तीनों वो कौन कौन है, एक बाईचंग है जो एक बच्चे का नाम है, और एक उसके फादर है और एक उसके ग्रैंडफादर है। पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। बाईचंग्स के फादर जो है वो अपने पापा से 26 ईयर्स यंगर हैं, यंगर मतलब छोटे हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग, और अपने बेटे से 29 ईयर्स बड़े हैं, ओल्डर मतलब प्लस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ, तीनों की एज अगर हम प्लस करके देखेंगे तो 135 आएगा। तीनों की एज हमें निकालनी है। तो सारी बात किस पे डिपेंड है,
बाईचंग्स के फादर की एज पे। अगर हमें बाईचंग के फादर की एज पता चल जाए तो बाईचंग की भी पता चल जाएगी और उसके ग्रैंडफादर की भी पता चल जाएगी। हमने बाईचंग के फादर की एज ही क्या मान ली, एक्स मान ली, एक्स ईयर्स। नाउ बाईचंग की एज क्या होएगी, जो बाईचंग है वो अपने पापा से 29 ईयर्स छोटा होगा, छोटा मतलब x माइनस 29। और बाईचंग के ग्रैंडफादर जो है वो अपने लड़के से मतलब बाईचंग 26 ईयर्स बड़े होंगे, तो x प्लस 26। तीनों की एज का सम हमें क्वेश्चन में दे रखा था 135, तो तीनों की एज को ही जब हम प्लस करेंगे तो 135 आएगा। फाइनल आंसर हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 46। बस हमें करना ये है, इस x की वैल्यू को उठा के इन तीनों में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों की एज हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन दे रखा है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय इट बाय 5/2 एंड एड्स 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। ये क्वेश्चन कुछ फर्स्ट क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। हमने पूछा व्हाट इज़ द नंबर, जो भी हमसे पूछते हैं उसको ही हम क्या मान लेंगे, एक्स। अब देखिए क्वेश्चन पे दोबारा चलता है, रेशनल नंबर, हमारा एक्स रेशनल नंबर है, सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो भी इनका प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें 2/3 हमें क्या करना है, ऐड, इज इक्वल्स टू यू गेट, हमारा आंसर क्या आएगा, -7/12। तो हम क्या करेंगे, 5x/2 प्लस 2/3, ये दोनों सेम है तो हम सेम कांस्टेंट नंबर्स को एक साथ ले जाएंगे। माइनस माइनस होते प्लस है लेकिन साइन हमारा माइनस का ही आएगा। जब हमने डिनोमिनेटर को सेम करा तो हमारा आंसर आ चुका है -15/12। इधर चल रहा है 5x/2, 5x/2 हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट काट दिया, 2 6 जो 12, 3 5 3 15, 3 5 जो 15, 3 2 जो 6, 1/2 -1/2 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। मतलब उसके पास 100 रुपये के भी नोट हैं, 50 रुपये के भी नोट हैं और 10 रुपये के भी नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, और उनकी रेशियो कितनी है, 2:3:5। मतलब उस पर जो 100 रुपये के नोट हैं, कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, कुछ 50 रुपये के नोट होंगे, कुछ 10 रुपये के नोट होंगे। जब जाके उसके पास फाइनल अमाउंट आई, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव, मतलब उसके पास जो ये 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और ये 10 रुपये के नोट हैं, ये एक्चुअली में है कितने, मतलब 100 रुपये के नोट कितने हैं, 50, 10, 2 कितने हैं 100 रुपये के नोट, या 50 के नोट या 10 रुपये के नोट। तो हमने क्या लिखा, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी 2x, पहले 2 था और पहले 100 रुपीज़ की बात हो रही थी तो 2x, 50 3x और 10 को 5x। तो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट भी 2x, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट भी 3x, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट भी 5x। अब ये तो बात हुई नंबर ऑफ नोट्स की, और हमें आंसर दे रखा है टोटल कैश जो है जिससे हमारा आंसर निकलेगा वो है 4 लाख, बट ये रुपीज़ में है तो हमें इन नोट्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमाउंट क्या निकलेगी 100 रुपये के नोट की, 2x इंटू 100, जितने भी नोट हैं 100 उसकी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x, सेम एज इट इज़ 3x की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 नोट्स वाले से तो 150x, ऐसी 10 रुपीज़ नोट की 5x में मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 जा 50x। ओके, अब टोटल अमाउंट हमें दे रखी थी 4 लाख, तो टोटल अमाउंट हमारे पास तीनों को प्लस करके ही तो आएगी, तो 200x प्लस 150x प्लस 50x इजिकल्स टू 4 लाख। तो हमारी फाइनल आंसर काट पीट के आ चुका है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1000 रुपीज़। अभी हम इन एक्स की वैल्यू को किस में पुट करें, नंबर वाले में या अमाउंट वाले में, इसमें कन्फ्यूज़न है। पूछा क्या इन्होंने, हाउ मैनी नोट्स पूछे हैं, नोटों की गिनती पूछी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स में, तो 2 इंटू 100, 2 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू 1000 है तो 2000, 3 इंटू 1000, 3000, 5 इंटू 1000, 5000। इट मीन्स हमें पता चलता है कि 100 रुपये के जो उस पर नोट थे वो 2000 थे, 50 रुपये के नोट उस पर 3000 थे, 10 रुपये के नोट उस पर 5000 थे। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।